सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। सरस्वती सभा मध्ये सुलक्ष्मी ज्ञान रूपिणी कल्याणी सर्वलोकस्य माता ज्ञानमती मता। द्वादशांग मई सरस्वती जिनवाणी माता को नमन करके वरदान पाने की इच्छा रखते हुए सरस्वती की प्रतिमूर्ति पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए हम अपने विषय की ओर आते हैं कि इस पंचम काल के अंदर श्रावकचर्या और यतिचर्या दोनों ही चल रहे हैं और दोनों ही चर्या दोनों ही धर्म एक दूसरे के पूरक हैं। अर्थात पंचम काल के अंत तक मुनि आरिका क्षुल्लक क्षुल्लिका के चतुर्विध संग भी रहेंगे और श्रावक गण यानी गृहस्थ जन भी रहेंगे ही। इस बात को आचार्य श्री कुंद स्वामी ने मूलाचार ग्रंथ के अंदर बताया है, जो प्रातःकाल स्वाध्याय में चलता है कि संतों की चर्या क्या है, किस प्रकार चलती है। और आचार्य समंतभद्र स्वामी के शब्दों में ये रत्नकरण श्रावकाचार श्रावक श्राविकाओं की चर्या को उद्घाटित करने वाला है। आपने इसमें सम्यक दर्शन के बारे में पढ़कर अपनी आत्मदृष्टि को सम्यक समीचीन बनाने का प्रयास किया है। ज्ञान को सम्यक ज्ञान बनाने का अवलंबन लिया है और उससे ये जाना गया है कि चारों अनुयोगों में निबद्ध जिनवाणी का स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। सम्यक दर्शन और ज्ञान के बाद चारित्र का नंबर आता है। जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान बन जाता है और आचरण सम्यक चारित्र के नाम से जाना जाता है। वही सम्यक चारित्र जो हर सम्यक दृष्टि जीव अपने अपनी योग्यता के अनुसार पालन करता है, उसका वर्णन तृतीय अध्याय के अंदर चल रहा है। तब रत्नकरण श्रावकाचार के मंगलाचरण के साथ चारित्र अधिकार में आते हैं। नमः श्री वर्धमानाय निर्दूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणाय थे। हमारा और आपका ज्ञान मति श्रुति ज्ञान है और जिनको समंतभद्र स्वामी ने मंगलाचरण में नमन किया, भगवान महावीर स्वामी को वर्धमान जिनेंद्र के नाम से संबोधित करते हुए जिनका स्मरण किया, उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ और उस केवल ज्ञान के अंदर तीनों लोक और अलोक सब साक्षात झलकते रहते हैं। ऐसे केवल ज्ञानी भगवान को नमन करके और उनकी वाणी का ही आश्रय लेकर के चारित्र का स्वरूप बताया। 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत रूप 12 व्रतों का पालन करके गृहस्थ श्रावक कहलाते हैं, व्रती कहलाते हैं। उनमें क्रम प्राप्त 5 अणुव्रतों का वर्णन चल रहा है। 3 अणुव्रत के बारे में आपने जान लिया है, अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत और अचौर्याणुव्रत। अर्थात हिंसा, झूठ और चोरी, इन तीनों पापों का अपनी शक्ति के अनुसार सद्गृहस्थ के कर्तव्यों का पालन करते हुए आंशिक रूप में
इन पापों का त्याग करना, व्रतों का पालन करना, ये 3 अणुव्रत हुए हैं। अब चतुर्थ अणुव्रत की ओर चलते हैं, ब्रह्मचर्याणु व्रत। ब्रह्मचर्य का मतलब है ब्रह्मणि आत्मनि चर्यते इति ब्रह्मचर्या। आत्मा में आचरण करना यानी प्राकृतिक धर्म का पालन करना, यह ब्रह्मचर्य है। और ब्रह्मचर्य अणुव्रत का पालन किस प्रकार किया जाता है, ये 59 नंबर के श्लोक में पढ़ा जा रहा है। न तु परदारान् गच्छति न परान् गमयति च पापभीतेर्यत् सा परदारनिवृत्तिः सदार संतोषनामापि। जो पाप भीरु पर महिला से काम भोग नहीं स्वयं करे, पर से दुश्चरित करवाए निज स्त्री में संतोष धरे। वे ही कुशील त्यागी नर हैं, वे शील धुरंधर व्रत धारे। महिलाएं भी पर पुरुष त्याग करके दो कुल यश विस्तारे। अर्थात जो पाप के डर से पर स्त्री के साथ में काम भोग का सेवन नहीं करता है और ना ही ऐसा दुष्चरित्र किसी अन्य को करने की प्रेरणा देता है, अपनी स्त्री में ही संतोष रखता है, वह कुशील त्यागी मनुष्य शील धुरंधर व्रती ब्रह्मचर्य अणुव्रत का धारी कहलाता है। जैसे शील धुरंधर सेठ सुदर्शन की कहानी भी आपने सुनी है कि उसने किस प्रकार से पर पुरुष को अपने माया जाल में फंसाने की कोशिश करी, लेकिन ब्रह्मचर्य अणुव्रत का धारी सेठ सुदर्शन उसके कहने में नहीं आता। भले ही दंड का भागी बनता है और दंड पाते समय भी उसके असलियत का, वास्तविकता का परिचय होता है। देवता भी उसकी रक्षा करते हैं और फांसी की सज़ा को सिंहासन और फूल माला में बदल देते हैं। तो आज भी शील धुरंधर सेठ सुदर्शन का नाम स्मरण किया जाता है, जो पटना से गुलजार बाग से कर्मों को नष्ट करके मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर ब्रह्मचर्य अणुव्रत का कथन है कि एक तो होता है पूर्ण ब्रह्मचर्य रखना, पूर्ण रूप से कुशील पाप का त्याग करना, और एक होता है गृहस्थ में रह करके विवाह किया गया और विवाह करके जो पत्नी लाई जाती है उसे कहते हैं धर्म पत्नी। उस धर्म पत्नी के साथ में ही वह स्वदार संतोष व्रत का निर्वाह करता है और किसी भी महिला की ओर गलत दृष्टि से न देखता है, न उसके साथ किसी प्रकार का कोई रेप आदि करता है। तो इसी प्रकार से कहा कि ब्रह्मचर्य अणुव्रत का पालन महिलाएं भी करती हैं और पर पुरुष का पूर्ण रूप से त्याग होता है। इस प्रकार के कुशील का त्याग करके ब्रह्मचर्य अणुव्रत का पालन करके और दोनों कुलों का यश फैलाने में निमित्त बनती हैं। स्त्री के लिए कहा गया ये दोनों कुलों की शोभा होती हैं। पहले पिता के कुल की इज्जत बनती हैं, उनके गौरव को वृद्धिंगत करती हैं और फिर पति के कुल को गौरवान्वित करती हैं, इसलिए गृह लक्ष्मी कहलाती हैं। तो महिलाओं में आपने सीता, द्रौपदी आदि का कथानक सुना है।
जैन शास्त्रों के अनुसार द्रौपदी ने केवल एक पति का चयन किया था, वह थे अर्जुन। यानी हरिवंश पुराण जैसे ग्रंथ के अंदर तो इतना तक कहा गया कि सती और पंच भर्तारी कभी नहीं हो सकती। एक पति वाली ही सती होती है, 5 पति वाली कभी सती होती नहीं। द्रौपदी ने केवल अर्जुन के गले में वरमाला डाली थी और थोड़ी सी हवा चलने से माला का धागा टूटा और फूल आजू बाजू में भी बिखर गए, तो युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव पर भी पड़ गए। तो लोगों ने ईर्ष्यावश फैला दिया कि द्रौपदी ने 5 पतियों का वरण किया है। लेकिन ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं कहना, क्योंकि इससे बहुत बड़ा अवर्णवाद होता है सतियों का और पाप का बंध होता है। किसी को दोष लगाना, ये इससे बढ़कर पाप संसार के अंदर कोई नहीं है। तो देखो, यहाँ ब्रह्मचर्य अणुव्रत के पालन में इसी बात को समझना कि अपनी स्त्री के अतिरिक्त बाकी सब स्त्रियों को माता और बहन के समान समझना। महिलाओं के लिए है कि अपने पति के सिवाय बाकी सभी पुरुषों को पिता और पुत्र के समान समझ करके आचरण करना और अपने चारित्र में, आचरण में दृढ़ रहना। पहले एक भजन पढ़ा जाता था, यह तन जाए तो जाए पर शील रतन नहीं जाए। इन्हें जब जब सतियों पर संकट पड़ा तो उन्होंने मरना स्वीकार किया, लेकिन अपने शील को भंग करना स्वीकार नहीं किया। तो सती चंदना, सती अनंतमती, इन सब के उदाहरण हमारे सामने हैं, जिन्होंने कुमारिका रूप में अपने शरीर को किसी को हाथ भी नहीं लगाने दिया और वन देवताओं ने उनकी रक्षा की। तो ये तो पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली सतियां रही हैं। लेकिन अणुव्रत रूप में भी पालन करने वाली सती सीता जैसी, जिन्होंने अपने सतीत्व के बल पर अग्नि के धधकते कुंड को शीतल जल के सरोवर में परिवर्तित कर दिया, ऐसे ब्रह्मचर्याणुव्रत का कथन यहाँ किया गया। अब आगे के श्लोक में आचार्य देव बताते हैं कि ऐसे ब्रह्मचर्य अणुव्रत का पालन करते हुए भी कभी कभी उसमें कोई दोष लग जाते हैं, तो उनको कहते हैं अतिचार। पूरा भंग हो जाना अनाचार है और कुछ कुछ दोष लग जाना वह अतिचार है। ऐसे 5 अतिचार होते हैं, उनके बारे में जानेंगे। अन्य विवाह करना, नंग क्रीड़ा विटत्व विपुल तृषः, इत्वरिका गमनं च, स्मरस्य पंचव्यतीपाताः, स्मरस्य पंचव्यतीचाराः, पर का विवाह करवाना, कुत्सित अनंग क्रीड़ा करना, कुत्सित अश्लील वचन कहना, मैथुन की अति इच्छा रखना, व्यभिचारिणी महिला के घर में आना जाना करते रहना, अतिचार 5 ये कहलाते, इनको तज व्रत रक्षा करना। दोष क्या है? जैसे फूल के साथ कांटे होते हैं, तो फूल को कोई व्यक्ति लेने जाता है तो कहीं कांटा भी चुभ जाता है। ऐसे सुंदर सुंदर व्रतों का अनुष्ठान पालन चल रहा है, लेकिन कर्म के उदयवश कभी कभी उनमें दोष लग जाते हैं। तो ये 5 प्रकार के दोष, यानी पर का विवाह करवाना, यानी जो ब्रह्मचर्याणुव्रती हैं वे अपने बच्चों की शादी तो करेंगे, अपने घर से संबंधित विवाह आदि में रुचि लेंगे कि भाई अच्छा लड़का देख लो, अच्छी लड़की देख लो, अच्छे कुल में विवाह कर दो। अपने घर का तो उनके लिए छूट रहती है, लेकिन एक किसी किसी का धंधा रहता है कि दलाली करके और लड़के लड़कियों के संबंध जुड़वाना। तो जो अणुव्रती है, ब्रह्मचर्याणुव्रती, तो वह ऐसे विवाह नहीं कराता, केवल अपने से संबंधित ही
बच्चों की जो जिम्मेदारी होती है उसका निर्वाह करते हैं। तो अगर पर का विवाह कराने में कोई ज़्यादा रुचि ली या धंधा बनाया तो वह अतिचार है। अनंग क्रीड़ा करना, अश्लील वचन बोलना, मैथुन सेवन की अति इच्छा रखना और व्यभिचारिणी स्त्रियों के यहाँ आना जाना, इसमें दोष नहीं भी लगे तो भी लोक निंदा होती है। इसलिए ये 5 प्रकार के जो दोष लगने की संभावनाएं रहती हैं, इन संभावनाओं का त्याग करके ब्रह्मचर्यानुव्रति अपने व्रत का निरतिचार पालन करता है और इन 5 अतिचारों का त्याग करके अपने शील व्रत की रक्षा करनी चाहिए। अब अंतिम है 5वां परिग्रह प्रमाण व्रत। आपने हिंसा के त्याग से अहिंसाणुव्रत की बात सुनी और हिंसा झूठ के त्याग से सत्याणुव्रत, चोरी के त्याग से अचौर्याणुव्रत, कुशील के त्याग से ब्रह्मचर्याणुव्रत के बारे में सुना। अब परिग्रह जो है, परिग्रह का पूर्ण त्याग करने से अपरिग्रही महाव्रती होते हैं और परिग्रह का प्रमाण कर लेने से परिग्रह प्रमाण अणुव्रत होता है। तो चूंकि यहाँ श्रावकों का प्रकरण चल रहा है तो परिग्रह प्रमाण अणुव्रत की बात बताते हैं। धन धान्यादि ग्रंथम परिमाय ततोधिके सुनिस्पृहता परिमित परिग्रह स्यात् इच्छा परिमाण नामापि। स्याद इच्छा है अर्थात स्यात् इच्छा परिमाण नामापि। जो क्षेत्र वास्तु हिरण्य स्वर्ण धन धान्य दास दासी होते, जो कूप भांड्य 10 परिग्रह इनका जो परिमाण करिते, फिर उससे अधिक नहीं चाहे परिग्रह परिमाण व्रती वे हैं। वे घर में रह कर संतोषी अतएव सुखी भी वे ही हैं। संसार का हर प्राणी दुखी है तो गुरुजन दुखी के दुख दूर करके और उसे सुख प्राप्त कराने के मार्ग पर ले चलते हैं। इसीलिए छोटे छोटे व्रतों के माध्यम से भी आपको वे मोक्ष मार्गी बनाना चाहते हैं। आप पढ़ते हैं कि गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरी समान। अर्थात इस व्यक्ति की, इस प्राणी की इच्छाएं अनंत हैं, असंख्यात हैं। चाहे कितना धन मिल जाए उसकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती। और जब आवे संतोष धन, जब संतोष रूपी धन प्राप्त हो जाता है तो सारे धन उसके सामने धूल के समान हो जाते हैं। अर्थात वह संतोषी प्राणी संसार के अंदर सबसे ज़्यादा सुखी माना जाता है। देखो कभी कभी आप देखते होंगे कि गरीब व्यक्ति जो सुबह से शाम तक कमाता है और जाकर घर के अंदर सूखी रोटी खा करके भी संतोष की नींद सोता है, उसकी अपेक्षा आप देखो तो जितने करोड़पति अरबपति उद्योगपति हैं उनको बेचारों को कंपोज की गोलियां लेकर के सोना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उस परिग्रह की चिंता रहती है। तो ऐसे परिग्रह की जब सीमा कर ली जाती है कि भाई इससे ज़्यादा हम परिग्रह नहीं रखेंगे, तब व्यक्ति के अंदर संतोष जागृत होता है। क्योंकि आशा गर्ता प्रतिप्राणी यस्मिन् विश्वमनुपमम कस्य किम कियत आयाति वृथैव विषयिषिता। आत्मानुशासन के अंदर आचार्य गुणभद्र स्वामी ने कहा कि आशा रूपी गड्ढा बहुत बड़ा है। यस्मिन् विश्व अणुपमम, जिसके अंदर पूरे विश्व की संपत्ति भी अणु के समान लगती है। किसके लिए क्या कितना क्या हिस्से में आता है बहुत छोटा है, क्योंकि इच्छाएं अनंत हैं। इन सब चीज़ों को जान करके जब प्राणी गुरु वचनों का अनुसरण करता है, उसका पालन करता है, तो देखो
आज एक एक दानी भामाशाह हुए हैं। जिन्होंने अपने द्रव्य का सदुपयोग दान में ही करने का लक्ष्य बनाया है, तभी आज आपके तीर्थ कितने विकास को प्राप्त हो रहे हैं। यदि श्रावक उदारता का परिचय ना दे, अपने धन का त्याग ना करे, तो तीर्थों का विकास कैसे होगा? जिन मंदिर कैसे बनेंगे? बड़ी बड़ी प्रतिमाएं कभी कभी राजाओं ने बनवा करके और सबको सम्यक दर्शन का मार्ग प्रशस्त किया है। तो जो अपनी संपत्ति का प्रमाण कर लेते हैं, तो क्या कहा? धन धान्यादि ग्रंथम, ग्रंथ माने परिग्रह, धन धान्य आदि जो है, यानी धन माने नगद रुपया, धान्य घर के अंदर कोठार भरे हुए जो गेहूँ चावल आदि जिनका रोज उपयोग करते हैं, भोजन बनाते हैं, ये सब परिग्रह हैं। बर्तन, सोना चांदी, गाड़ी, मकान, दुकान, खेत, ये सब परिग्रह हैं। और आप पढ़ते हैं परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी। 12 प्रकार का बहिरंग और 12 प्रकार का अंतरंग, ऐसे 24 प्रकार के परिग्रह का मुनिराज त्याग करते हैं, तो लक्ष्मी उनके चरणों में लौटती है। अर्थात सारे धनवान आकर के चक्रवर्ती भी, इंद्र भी दिगंबर मुद्रा को नमन करते हैं। भगवान समोसरण में विराजमान होते हैं, सब कुछ त्याग करके, तो उनके चरणों में आकर के नमन करते हैं। इंद्र चक्रवर्ती सब लोग नमन करते हैं। तो महानुभाव, उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए गृहस्थ अवस्था में भी रह करके अपने परिग्रह का प्रमाण करना। आपके पास में यदि 10, 20, 25 करोड़ है, आप 1000 करोड़ रख लीजिए। कहेंगे माता जी इतना ज़्यादा परिग्रह रखने की आज्ञा देती हैं। हाँ, इसलिए कि 3 लोक के अपरिमित परिग्रह के पाप के भार से आप मुक्त हो सकते हैं। अधिक से अधिक परिग्रह रखिए। सेठ पूनम चंद घासीलाल का क्या था? क्यों अमरचंद जी, सुना है ना उदाहरण? उनके पास उस समय 1 लाख रुपए भी नगद नहीं हुआ करते थे और आचार्य शांति सागर महाराज से उन्होंने अणुव्रत ले लिया। उस समय लिया कि महाराज 1 लाख रुपए का प्रमाण। ये करीबन कितने साल पहले की बात है? 70-80 साल पहले की बात है। और हीरे का व्यापार था, छोटा मोटा काम कर लेते थे। बम्बई के रहने वाले थे और उन्होंने उसी साल में हीरे के चूरे के अंदर अच्छी कमाई कर ली, तो लाख रुपए से उनके पास बहुत ज़्यादा हो गया। अब वो सोचने लगे, अरे मैंने तो नियम लिया है। उन्होंने अपने बेटे के नाम, पोते के नाम, लड़की के नाम कुछ नहीं किया, सीधे महाराज के संग में पहुँचे। महाराज मेरा परिग्रह ज़्यादा हो गया, मैं क्या करूँ? किसी ने कहा किताब छपा दो, किसी ने कहा मूर्ति बना दो। एक संत के मुंह से निकला कि आचार्य के संग को आप समेत शिखर की यात्रा करवा दो। और ये बात सबको जच गई। अपने धन का सदुपयोग किया। सेठ पूनम चंद घासीलाल, जिनके पुत्र थे गेंदनमल जी, हमने उनको अपनी आँखों से भी देखा है, बड़ी वृद्ध अवस्था में थे। उन्होंने बम्बई में कालवा देवी रोड पर बहुत सुंदर मंदिर बनाया। उनसे मिल करके बहुत सुखद अनुभूति हुई और उनके मुख से हमने कई अनुभव भी सुने हैं। तो कुल मिलाकर के उन्होंने अणुव्रत लिए और बढ़े हुए धन को आचार्य संघ के समेत शिखर विहार में लगाया। आज उनका नाम अमर हो गया। शांति सागर महाराज के साथ सेठ पूनम चंद घासीलाल और उनके पुत्र गेंदनमल जी, उनके पुत्र एक सुबुद्धि सागर महाराज का क्या नाम था माता जी? मोतीलाल जी जौहरी, जो सब कुछ त्याग करके मुनिराज भी बने। गेंदनमल जी भी अंत में क्षुल्लक और मुनि की दीक्षा लेकर इस संसार से गए। तो ये अणुव्रत की बात है। चारित्र चक्रवर्ती पूरा ग्रंथ पढ़ते हैं तो लगता है कि देखो आज अणुव्रत के कारण शांति सागर महाराज के साथ कितना बड़ा नाम जुड़ गया। और आपने स्वयं देखा है अमरचंद जी कि आप लोग पहली बार ज्ञानमती माता जी को अयोध्या लेकर के आए हस्तिनापुर से, तो छोटी सा के मुँह से हमेशा मैंने सुना कि माता जी मेरी संपत्ति बढ़ती चली गई। तो संपत्ति बढ़ने की इच्छा से नहीं करते, अणुव्रतों को लिया,
उनका पालन किया और साधु संघ के प्रति असीम श्रद्धा समर्पण का परिचय दिया। संपत्ति भी बढ़ी, यश भी बढ़ा और धर्म भी आज परिवार की पीढ़ियों के अंदर धर्म सुंदरता के साथ बढ़ गया। इसलिए आचार्यों की इन पंक्तियों को ध्यान रखना कि खेत मकान, चांदी सोना, धन धान्य, दासी दास, कुप्य आदि, भांड बर्तन आदि 10 प्रकार के परिग्रहों का प्रमाण करके फिर उससे अधिक नहीं चाहना परिग्रह प्रमाण अणुव्रत है। इस व्रत के धारी घर में रहकर ही संतोषी होते हैं, अतः वे सुखी माने जाते हैं, यानी प्रमाण करना। अब परिग्रह का प्रमाण कर लेते हैं और उसमें कोई दोषों की संभावना होती है तो उन दोषों के बारे में भी बता रहे हैं। अतिवाहनाति संग्रह विस्मय लोभाति भारवहनानि परिमित परिग्रहस्य च विक्षेपः पंचलक्ष्यन्ते अतिवाहन रखना परिग्रह का अति संग्रह भी करते रहना, पर वैभव में विस्मय करना, धन का अत्यधिक लोभ रखना, पशुओं पर भार अति धरना, अति 4-5 मुनि गण कहते, परिग्रह परिमाण व्रति इनको तज कर निर्दोष व्रति बनते। यानी वाहन आदि परिग्रह 2 कार थी, तीसरी और ले आए, तो जितना परिग्रह किया उससे अधिक रखना अतिचार है। वस्तुओं का अति संग्रह करना दूसरा अतिचार, पर के वैभव को देखकर आश्चर्य करना ये भी अतिचार है। इसको कैसे मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला, तो लोभ रहा ना, मूर्छा रही, तो ये भी अतिचार है। धन का लोभ अधिक रखना, अरे मैंने ज़्यादा क्यों नहीं कर लिया था, या उसके प्रति ज़्यादा देख करके लालच आ जाना, पशुओं पर शक्ति से अधिक भार लादना, ये सब परिग्रह प्रमाण, इसमें हिंसा का भी दोष लगता है और परिग्रह प्रमाण में तो दोष लगते ही हैं। तो ये 5 अतिचार हैं, इनके त्याग करने से निर्दोष परिग्रह प्रमाण व्रत अणुव्रत का पालन होता है। इसलिए आप सबको इनके लक्षण जान करके ये समझना है कि बहुत सरल हैं ये व्रत और इनका निर्दोष रीति से पालन करने हेतु अपने जीवन में अणुव्रती जरूर बन जाना। महाव्रती नहीं बन सकते तो कम से कम अणुव्रती जरूर बनना, ताकि देवगति का टिकट आपको मिल जाए। तो आज के स्वाध्याय का यही सार समझना कि 5 अणुव्रत जो चारित्र अधिकार के अंदर श्रावकों के लिए बताए गए हैं, इन अणुव्रतों को गुरुओं के मुख से समझ करके और अपने जीवन में निडर होकर के पालन करना, देशव्रती श्रावक बन के असंख्य कर्मों की निष्ठा करना, यह आपके लिए हितकारी है और मोक्ष मार्ग को खोलने वाला है। इसलिए इनका पालन करके संसार भ्रमण को समाप्त करने का प्रयत्न करना आज के स्वाध्याय का यही सार समझना है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम, हे जिनवाणी भारती तोई जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन, ज्ञानमती को नित नमो, ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। चलो द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय, सरस्वती की प्रतिमूर्ति गणी ज्ञानमती माता जी की जय।